चलेंगे और अध्याय 5 है दोस्तों महाजनपदों का उदय, द महाजनपद पीरियड। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इकाइयां थी, जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक एज में पहले कबीले हुआ करते थे दोस्तों, यही कबीले आगे जाकर के जन बने और यही जनों से निर्माण हुआ महाजनपदों का। तो बेसिकली जो बड़े बड़े कबीले हुआ करते थे वैदिक काल में, वही आगे जाकर के महाजनपद बन गए। जब उनका आकार एक देश की तरह हो गया या एक बड़े प्रांत की तरह हो गया तो हमने उन्हें महाजनपद कहा। बहुत सारे जनपद हुआ करते थे पर 16 ऐसे जनपद थे जिनका आकार बहुत बड़ा था, इसी कारण से उन्हें महाजनपद कहा गया। और इन सब की जानकारी हमें एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। जिसका नाम क्या है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय है। तो एक प्रश्न यहां से सीधा सीधा बनता है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आंसर कीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यहां पर सिर्फ हमें यह डिस्कस करना है कि वो महाजनपद वर्तमान में कहां है, उसका नाम क्या है और उसकी राजधानी कहां थी। नेम ऑफ द महाजनपद, कैपिटल ऑफ द महाजनपद एंड प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द महाजनपद। आइए देखते हैं एक एक महाजनपद के बारे में। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान वाले इलाके में 2 महाजनपद आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर ऊपर साइड आप जब देखेंगे तो यहां एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था कंबोज और इसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी और इस समय यह पाकिस्तान वाले इलाके में आता है। दोस्तों, इससे थोड़ा नीचे जब आप आएंगे तो यहां आपको दूसरा महाजनपद देखने के लिए मिलेगा और इस महाजनपद का जो नाम है वह था दोस्तों गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यह भी पाकिस्तान वाले इलाके में स्थित है। तो पाकिस्तान में 2 महाजनपद थे, कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब हम हमारे प्यारे भारत देश में आते हैं और हरियाणा और दिल्ली के पास एक महाजनपद हुआ करता था। इसका नाम है दोस्तों कुरु। इसका नाम क्या है? कुरु है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। यह दिल्ली हरियाणा वाले इलाके में देखने के लिए आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम यूपी वाले इलाके में आएंगे, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आएंगे। तो यूपी वाले इलाके में पांचाल नाम का एक महाजनपद है जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। यह बरेली उत्तर प्रदेश में आता है। यूपी में जैसे ही हम पांचाल महाजनपद के दक्षिण की ओर आते हैं, पांचाल महाजनपद से साउथ की ओर आते हैं, तो यहां हमें एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद मिलता है जिसका नाम है कौशल। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है और यह भी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आता है। यह भी यूपी वाले रीजन में हमको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, पांचाल, कौशल और जैसे इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां आपको देखने मिलेगा मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर थी और यह भी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आता है। याद रखिए, मल्ल महाजनपद एक महत्वपूर्ण महाजनपद है क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद है। तो पांचाल और कौशल और मल्ल आपको इसी इलाके में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दोस्तों यूपी में काशी नाम का एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी क्या थी? बनारस थी। तो उत्तर प्रदेश में ये 4 महाजनपद बैक टू बैक आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, काशी, बनारस। ठीक है, अब हम बिहार वाले इलाके में चलेंगे दोस्तों। और बिहार में इस इलाके में मतलब आप कहेंगे कि बिल्कुल पूर्वी बिहार में आपको एक इलाका मिलेगा और इस इलाके में वज्जी नाम का एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली का जिक्र भी आगे जाकर के हम करेंगे। तो वज्जी नाम का एक महाजनपद था जिसकी राजधानी दोस्तों वैशाली थी और यह बिहार में स्थित है। वज्जी महाजनपद से जब आप नीचे आएंगे तो यहां आपको अंग नाम का एक महाजनपद मिलेगा जिसकी राजधानी चंपा थी और यह भी बिहार वाले इलाके में है। दोस्तों अंग महाजनपद के उत्तर और पश्चिम में, इसके नॉर्थ और वेस्ट वाले इलाके में भारत का सबसे बड़ा महाजनपद आपको मिलेगा और इसका नाम है दोस्तों मगध। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी जो वर्तमान पटना और बिहार वाला इलाका है। इस महाजनपद को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर आने वाले अलग अलग वंशों की। हर्यक वंश की बात करेंगे, शिशुनाग वंश की बात करेंगे, नंद वंश की बात करेंगे और फिर यही स्थापित होगा भारत का पहला साम्राज्य, इंडिया की पहली डायनेस्टी विच विल बी द मौर्यन डायनेस्टी। तो ये याद रखें, इनकी लोकेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके बाद वापस से हम यूपी वाले इलाके में आएंगे और यूपी वाले इलाके में इलाहाबाद के पास एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम है वत्स और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। तो वत्स नाम का एक महाजनपद है जिसकी कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी। अब हम सीधे चलेंगे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत में
एकमात्र महाजनपद हमको देखने के लिए मिलेगा, इकलौता महाजनपद यहां देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है अशमक। जिसका नाम क्या है दोस्तों? अशमक। और इसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी। यह महाराष्ट्र और तेलंगाना वाले इलाके में स्थित था। यहां से सीधे हम चलेंगे राजस्थान वाले इलाके में, और राजस्थान में एक महाजनपद हुआ करता था दोस्तों, इसका नाम था मत्स्य। इसका नाम क्या था? मत्स्य। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। यह वर्तमान में जयपुर राजस्थान वाले इलाके में आता है। इसके बाद यहां आप देखें तो यहां आपको यूपी वाले इलाके में सूरसेन नाम का एक महाजनपद मिलेगा, जिसकी राजधानी दोस्तों मथुरा हुआ करती थी। तो एक बार अगर आप ध्यान दें तो यूपी में कितने महाजनपद आ गए? 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गए आपके 6। तो 6 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश वाले इलाके में मिलेंगे, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स और सूरसेन। अब हम मध्य प्रदेश वाले इलाके में आएंगे। दोस्तों एमपी वाले इलाके में यहां मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद आपको मिलेगा, जिसका नाम है अवंती। इसकी राजधानी माहिष्मती या उज्जैन थी और यह मध्य प्रदेश वाले इलाके में आता है। अवंती के पूर्व में जब आप जाएंगे, अवंती के ईस्ट में जब आप जाएंगे, तो यहां आपको एक और महाजनपद मिलेगा जो है चेदी, और इसकी राजधानी दोस्तों शक्तिमती थी। तो इस प्रकार ये 16 महाजनपद हैं। आप भी इसी तरह से इनको मैप में बनाइएगा, बार बार इनको बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि यूपी के 6 महाजनपद अलग से याद कर लीजिए, एमपी के 2 महाजनपद अलग से याद कर लीजिए, पाकिस्तान के 2 महाजनपद अलग से याद कर लीजिए, 10 हो गए। बिहार में आपको 3 महाजनपद देखने के लिए मिलेंगे, 13 हो गए। एक हरियाणा में देखने मिलेगा 14, एक आपको राजस्थान में देखने मिलेगा 15, और एक आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से कुल 16 महाजनपद हैं। पाकिस्तान में 2 आ जाएंगे दोस्तों, कौन सा? गांधार और कंबोज। ठीक है, गांधार और कंबोज देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली हरियाणा वाले इलाके में कुरु देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान में मत्स्य देखने मिलेगा। दक्षिण भारत में अशमक देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश में अवंती और चेदी नाम के महाजनपद मिलेंगे। उत्तर प्रदेश वाले इलाके में अंग, वज्जी और मगध मिलेगा। यूपी वाले इलाके में पांचाल मिलेगा। ठीक है, काशी नाम का महाजनपद मिलेगा, सूरसेन नाम का महाजनपद मिलेगा। इसके अलावा कौशल, मल्य नाम के महाजनपद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर दोस्तों याद रखना है। इस तरह से भी आप महाजनपदों को याद रख सकते हैं। यह इनका एक पूरा का पूरा लिस्ट है जो मैंने यहां पर बना करके दे दिया है। यह पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी समाप्त होता है, और अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और हमारा अगला टॉपिक है जैन धर्म। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? जैनिज्म है। ठीक है, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड यहां मैं आपको समझा देता हूं जैन धर्म के बारे में, ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। देखिए, जब आप भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों हमने वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, हमने वैदिक सभ्यता की बात की। और वैदिक सभ्यता में भी 2 भाग हमने देखे, एक तो ऋग्वैदिक पीरियड देखा और एक लेटर वैदिक पीरियड हमने देखा। एक ऋग्वैदिक काल को हमने देखा और दूसरा हमने यहां पर क्या देखा दोस्तों? उत्तर ऋग्वैदिक काल देखा। लेकिन इस पूरी की पूरी यात्रा में, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में एक चीज जो हमको देखने के लिए मिलती है वो यह है कि लगातार जो समाज है, जो धर्म है, जो सोसाइटी है और जो दोस्तों रिलीजन है, उसमें क्या होगा? उसमें आपको प्रदूषण देखने के लिए मिलेगा। उसमें लगातार जो पॉल्यूशन है, ठीक है, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा। प्रदूषण का यहां पर मेरे से मतलब यह है कि उसमें लगातार कुरीतियां आती जाएंगी और बैड प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी। अब होता यह है दोस्तों कि जब भी एक चीज खराब होना शुरू हो जाती है तो हमेशा उसका विकल्प ढूंढा जाता है, या मैं ये कहूं कि उसका विकल्प अपने आप पैदा हो जाता है। ठीक है, या तो आप उसका विकल्प ढूंढते हैं या फिर उसका एक नया विकल्प बनकर के पैदा हो जाता है। तो जब वैदिक धर्म में लगातार कुरीतियां आ रही थी, लगातार इसमें प्रदूषण हो रहा था, तो उसी के विरोध में या उसी के विकल्प के रूप में भारत में अनेक संप्रदायों का उदय हो रहा था। भारत में नए नए सेक्ट उभर करके सामने आ रहे थे। उसमें एक था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, एक था दोस्तों जैनिज्म, इसी प्रकार से एक और था आजीवक संप्रदाय। तो कई प्रकार के संप्रदाय आपको देखने के लिए मिलेंगे और यही संप्रदाय आगे जाकर के धर्म का रूप ले लेंगे, रिलीजन का रूप ले लेंगे, और बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाएगा और जैन संप्रदाय जैन धर्म के रूप में जाना जाएगा। तो एक बैकग्राउंड स्टोरी आपको याद रखना है कि वैदिक धर्म में लगातार कुरीतियां बढ़ रही हैं। जब एक धर्म में लगातार कुरीतियां बढ़ेंगी तो उसके विकल्प के तौर पर नए नए संप्रदायों का उदय हो रहा है, नए नए धर्मों
का उदय देखने के लिए मिलेगा। और आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट जो कि जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वह है ऋषभ देव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब हुआ ये कि जैन धर्म में बहुत बड़े बड़े दोस्तों प्रचारक हुए, या आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के एक बहुत बड़े प्रवर्तक हुए जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया या जैन धर्म को वास्तविक रूप दिया। तो जो जैन धर्म के बड़े बड़े प्रवर्तक थे, जो इनके बड़े बड़े प्रमोटर थे, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया और यह शब्द था तीर्थंकर। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया दोस्तों? तीर्थंकर नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया। और ऐसे 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। 24 तीर्थंकर आपको जैन रिलीजन में देखने के लिए मिलेंगे। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थंकर का अर्थ यह है कि जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने जैनिज्म के बेस को तैयार किया है, उन्हीं लोगों को तीर्थंकर कहा जा रहा है दोस्तों। और कुल 24 तीर्थंकर देखने के लिए मिलेंगे, 24 तीर्थंकर देखने के लिए मिलेंगे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, जो कि पहले तीर्थंकर भी हैं, who is also considered the first तीर्थंकर of the Jainism। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, तो टोटल 24 तीर्थंकर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में हमें बात करनी है कि उनका नाम क्या था और उनका चिन्ह क्या था। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए दोस्तों, जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ देव था, लॉर्ड ऋषभ था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड था या ऑक्स था। दूसरे जो तीर्थंकर हैं इनका नाम अजीतनाथ था और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था दोस्तों। चौथे तीर्थंकर सुपर्श्वनाथ थे और इनका जो चिन्ह है वो स्वास्तिक हुआ। सातवें तीर्थंकर। इसके बाद 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हैं और इनका जो चिन्ह है दोस्तों हिरण था, डियर था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं और इनका जो चिन्ह है वो नील कमल, ब्लू लोटस हुआ करता था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को कहा जाता है और इनका दोस्तों जो चिन्ह है वो शंख या कौंच था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और इनका चिन्ह सर्प था। और 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर हैं और इनका चिन्ह दोस्तों सह था। अब देखिए, इसमें से दो चीजें आपको दिख रही होंगी कि सर आपने पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को हाईलाइट क्यों किया है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ये जैन धर्म के दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो अरिष्टनेमी है, कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंधी हुआ करते थे। तो यहां से एक प्रश्न और बनकर के आएगा कि वह कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो आंसर कीजिएगा, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के चिन्ह भी आपको याद रखना है। ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर हैं, इनका चिन्ह सांड है, ऑक्स है। दूसरा दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर, जिनका चिन्ह दोस्तों सह या लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई विश ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी चीजें मैंने यहां पर नोट में लिख दी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर दोस्तों हम चलते हैं। अब सबसे पहले हमें पार्श्वनाथ जी के बारे में डिस्कशन करना है और उसके बाद हम स्वामी महावीर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पार्श्वनाथ जी की ये इमेज है और इस इमेज से आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा कि इनके चारों ओर आपको सर्प देखने के लिए मिलेगा। तो एक चीज आप यहां से याद रखिए कि पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह है वो सर्प था। ओके, तो दोस्तों पार्श्वनाथ जी के बारे में पहला पॉइंट यही हो गया कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। यह दोस्तों काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ही वॉज अ सन ऑफ अश्वसेन। ये पॉइंट यहां आपको याद रखना है कि वो एक इक्ष्वाकु राजा हुआ करते थे। अभी हमने डिस्कस किया कि काशी
एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी बनारस हुआ करती थी दोस्तों। तो काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इन्होंने 30 साल की आयु में संन्यास ले लिया। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही रिनंसिएशन ले लिया। और जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वह नॉलेज उसको मिलता है। और जब उसे नॉलेज मिलता है तो वो कुछ ना कुछ आपको शिक्षाएं देकर के जाता है, कुछ ना कुछ टीचिंग्स देकर के जाता है। और स्वामी पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रमुख शिक्षाएं दी गई जो जैन धर्म का आधार बनी, जो कि जैनिज्म का बेसिस बनी। पहली शिक्षा जो पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, एक व्यक्ति को कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इनकी पहली शिक्षा थी अहिंसा। इनका पहला प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, जो आगे जाकर के महात्मा गांधी ने बड़े स्तर पर अपनाया था। दूसरी बात या दूसरी शिक्षा जो पार्श्वनाथ ने दी दोस्तों, उसे कहा जाता है कि आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉन लाइंग कहा जाता है। अहिंसा और सत्य, ये 2 चीजें हो गई, सत्य अहिंसा, अहिंसा सत्य, ठीक है। तीसरी जो इन्होंने बात कही, इसे कहा जाता है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। तो तीसरी इनकी शिक्षा दोस्तों अस्तेय थी। इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। और चौथी और अंतिम शिक्षा जो पार्श्वनाथ जी ने जी, उसे कहा जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति ना रखना, नॉन पोजीशन। तो ये 4 प्रमुख शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई। बाद में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर, इन्होंने इसमें एक और शिक्षा जोड़ी जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। जिसे क्या कहा गया दोस्त? जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। और देखिए 4 शिक्षाएं एक और 5वीं शिक्षा हो गई ब्रह्मचर्य। तो इन 5 शिक्षाओं को जैन धर्म में कहा जाता है पंच महाव्रत। जैन धर्म में क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत कहा जाता है। तो यहां से भी प्रश्न निकल के आएगा कि पंच महाव्रत का संबंध किससे है? आंसर कीजिएगा, जैन धर्म से है। इट इज रिलेटेड विद द जैनिज्म। दूसरा प्रश्न वो पूछेगा कि पंच महाव्रत की प्रारंभिक 4 शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई। 5वीं शिक्षा या ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने जोड़ा? स्वामी महावीर के द्वारा जोड़ा गया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वामी महावीर के द्वारा पंच महाव्रत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया या कौन सी शिक्षा जोड़ी गई? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मचर्य की शिक्षा उनके द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये बातें हैं दोस्तों पार्श्वनाथ के बारे में। 1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। चलिए दोस्तों, तो हमने स्वामी पार्श्वनाथ के बारे में डिस्कशन कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका चिन्ह सर्प था और इन्होंने जैन धर्म की 4 प्रमुख शिक्षाओं को दिया था। अब हम दोस्तों बात करेंगे स्वामी महावीर के बारे में या महावीर स्वामी के बारे में। देखिए 2 बातें इनके बारे में पहले से ही जान लीजिए कि ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर होंगे। इसके बाद जैन धर्म में कोई भी तीर्थंकर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, 24th और लास्ट तीर्थंकर हैं। दूसरी बात, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इन्हें एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म को बहुत बड़े स्तर तक फैलाया और बहुत बड़े स्तर पर जाकर के इसे प्रमोट किया। तो स्वामी महावीर का जैन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इसी कारण से
इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, महावीर स्वामी के बारे में 2-3 बातें हमें डिस्कस करनी होंगी। पहले हमें इनके जीवन परिचय को समझना होगा, इनकी लाइफ के बारे में हमें समझना होगा, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका विवाह किससे हुआ। फिर हमें यह देखना होगा कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। अब जब एक व्यक्ति को ज्ञान मिलता है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर वह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है और इसी को उपदेश देना कहा जाता है, इसी को सरमन कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने कहां कहां पर अपना ज्ञान दिया, कहां कहां पर उनके कौन कौन से अनुयायी बने और किस प्रकार उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये सारी बातें हमें महावीर स्वामी के बारे में डिस्कस करनी होंगी। तो आइए जानते हैं स्वामी महावीर के बारे में कुछ तथ्य। तो देखिए, ये वाला पॉइंट तो क्लियर है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। अब दोस्तों, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली अभी हमने देखा था, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम, जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम महावीर स्वामी नहीं था, इनका बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। और इनके जो पिता हैं वो ग्रातज्ञ कुल के सरदार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो आप देख रहे हैं कि बड़े कुल से आ रहे हैं दोस्तों। इनके पिता सिद्धार्थ ग्रातज्ञ कुल के सरदार हैं, इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन है और इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या है, वर्धमान है। अब जब एक व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वह किसी ना किसी से विवाह तो करेगा। तो स्वामी महावीर का जो विवाह है दोस्तों, यशोदा नाम की एक महिला से होता है और यशोदा इनकी वाइफ होती है। यशोदा से इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसे अनोजा या प्रियदर्शिनी कहा जाता है। और अनोजा और प्रियदर्शिनी जो कि स्वामी महावीर की पुत्री हैं, इनका विवाह जामिल नाम के एक व्यक्ति से होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जामिल हैं वह स्वामी महावीर के दामाद बन जाएंगे। तो जामिल नाम के व्यक्ति से स्वामी महावीर की पुत्री अनुजा या प्रियदर्शिनी का विवाह होता है तो जामिल जो है स्वामी जी के दामाद कहलाएंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ, बचपन का नाम वर्धमान है, पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम दोस्तों त्रिशला है और इनका विवाह यशोदा से हुआ जिससे उनको अनुजा या प्रियदर्शिनी नाम की पुत्री की प्राप्ति हुई और जिसका विवाह जामिल से हुआ और जो उनके दामाद कहलाए। अब हमें यह डिस्कस करना है कि आखिरकार स्वामी महावीर ने संन्यास क्यों लिया और इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो देखो दोस्तों, संन्यास व्यक्ति 2 ही कंडीशन में लेता है, 2 ही चीजें होती हैं जब व्यक्ति जीवन में सारी चीजें छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। देखिए, पहला कारण यह होता है कि वह सत्य की तलाश करना चाहता है या वह जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना चाहता है कि आखिर इस दुनिया में ये जो जीवन हमने लिया है इसका उद्देश्य क्या है और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। याद रखना दोस्तों, जितने भी धर्म दुनिया में हैं उनमें कुछ बेसिक बातें होती हैं और हर धर्म अपने तरीके से ये बताने का प्रयास करता है कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा और यह जो चक्र है, जो जीने और मरने का एक चक्र है, इससे आप किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हर धर्म की आधारशिला होती है वो इसी बात पर टिकी हुई होती है कि मोक्ष कैसे मिलेगा और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में यज्ञ, पूजा, पुराण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्रिश्चियनिटी में चर्च का उपयोग किया जाता है। इस्लाम में मस्जिद का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जैन धर्म में त्रिरत्न, पंच महाव्रत और सप्तभंगी नय का प्रयोग किया जाता है। बुद्धिज्म में भी 10 सील का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकारों का उपयोग दोस्तों किया जाता है। तो यहां पर एक जो व्यक्ति होता है जो संन्यास लेता है वह सत्य की तलाश करने के लिए लेता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है दोस्तों वो दुख के कारण भी संन्यास ले सकता है। क्योंकि उसे यह लगता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया दुखमय है तो वह संन्यास ले सकता है। लेकिन स्वामी महावीर ने दोस्तों सत्य की तलाश करने के लिए, जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए संन्यास लिया। अब जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसे किसी ना किसी से अनुमति लेनी पड़ती है। स्वामी महावीर उस समय 30 बरस के थे दोस्तों जब उन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा। उस समय स्वामी महावीर के माता और पिता की डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछा कि देखिए भैया, मैं जीवन के सत्य की तलाश करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे संन्यास लेना है और यह अनुमति मैं आपसे चाहता हूं। तो उनके भाई ने उनको संन्यास लेने की अनुमति दी। अब जब एक व्यक्ति संन्यास लेगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसे तुरंत ही ज्ञान मिल जाए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्वामी महावीर ने 12 वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की। लगातार 12 वर्षों तक इन्होंने बहुत ज्यादा कठोर तपस्या की और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर
साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर द जृंभिक ग्राम। तो यहां पर 3 प्रश्न बन गए आपके। पहला प्रश्न यह बन गया कि स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? जृंभिक गांव में हुई। किस नदी के किनारे हुई? रिजुपालिका नदी के किनारे हुई। और किस वृक्ष के नीचे हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो साल वृक्ष के नीचे हुई है। ठीक है। अब जैसे ही एक व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो उसी के साथ दोस्त लोग उन्हें सम्मान देना शुरू करते हैं और सम्मान में लोग उन्हें कई प्रकार की उपाधियां देते हैं। जैसे ही वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें महावीर, स्वामी महावीर के नाम से जाना गया। उसके अलावा दोस्तों उन्हें जिन के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? जिन के नाम से भी उनको जाना गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो यहां पर सर विजेता का मतलब क्या है? दोस्तों याद रखना, यहां पर विजेता का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, जिसने अपने सेंसेस को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया हो। और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद स्वामी महावीर ने अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया था, जो बहुत बड़ी बात होती है। इस कारण से उन्हें विजेता कहा गया। साथ ही साथ उन्हें अहर्त भी कहा गया। अहर्त का अर्थ होता है पूज्य, जिसकी वर्शिप की जाए। और उन्हें निग्रंथ भी कहा गया दोस्तों, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप किसी भी प्रकार से बांध नहीं सकते, कोई मोह और माया उसके पास नहीं रहेगी और सारी चीजों से वह ऊपर उठ चुका है। तो जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई या वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्हें जिन कहा गया, अहर्त कहा गया और निग्रंथ कहा गया, और आगे जाकर के वर्धमान को ही स्वामी महावीर दोस्तों कहा जाएगा। ठीक है। तो यह ज्ञान प्राप्ति की बात है। अब आप सोचिए, जब एक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एक मिनट, शायद कुछ इशू है, जस्ट अ मिनट। चलिए दोस्तों, तो जैसे ही एक व्यक्ति को जब ज्ञान मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, उस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और दोस्तों स्वामी महावीर ने जब अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया तो उसे उपदेश कहा गया। और स्वामी जी ने जो अपना पहला उपदेश है दोस्तों, जो इनका प्रथम उपदेश है, वो राजगीर या राजगृह नाम की जगह पर दिया, जो वर्तमान में बिहार में आता है। और जो इनकी भाषा थी वह प्राकृत भाषा में यह उपदेश दिया गया, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। यह उपदेश राजगृह में बितुल चांद पहाड़ी पर वाराकर नदी के पास इन्होंने दिया था। अब जब कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो उसे लोग सुनेंगे, और लोग सुनकर के उनके अनुयायी बनेंगे, लोग सुनकर के उनके फॉलोअर्स बनेंगे। तो जैसे ही महावीर स्वामी ने उपदेश देना प्रारंभ किया, उनके कई अनुयायी बने, और इन अनुयायियों को भी निग्रंथ कहा गया दोस्तों। उसके अलावा जो इनके प्रथम अनुयायी थे वह इनके दामाद जामिल थे। तो यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? Who was the first follower of स्वामी महावीर? तो याद रखेंगे, यह उनके दामाद जामिल थे। एक प्रश्न और बनता है कि महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? Who was the first फीमेल फॉलोवर ऑफ महावीर स्वामी? तो यह दोस्तों आपको याद रखना है, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा इनकी प्रथम जो है दोस्तों वो महिला अनुयायी थी, फर्स्ट फीमेल फॉलोवर थी। इसके अलावा कुछ और बातें याद रखें कि जब इनके बहुत सारे शिष्य हो गए तो अपनी सभी शिष्यों को दोस्तों इन्होंने 11 भागों में डिवाइड किया था, जिन्हें 11 गणधर कहा गया। और महावीर स्वामी के बाद, चूंकि अब कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता था, तो महावीर स्वामी के बाद जो जैन धर्म के प्रधान उपदेशक बने उनका नाम था आर्य सुधर्मा। तो महावीर स्वामी के बाद जो जैन धर्म के प्रधान उपदेशक बनेंगे उनका नाम क्या रहेगा दोस्तों? आर्य सुधर्मा रहेगा। अंततः 468 बीसी में, 468 बीसी में पावापुरी राजगीर बिहार में दोस्तों, पावापुरी जो कि राजगीर बिहार वाले इलाके में आता है, वहां महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इस समय पावापुरी पर मल्ल राजा सरस्तीपाल का शासन था। तो देखिए यहां से एक और सवाल बनकर के आता है दोस्तों कि जब महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात उनका अंतिम समय कहां पर गुजरा? तो याद रखेंगे मल्ल प्रदेश पावापुरी में गुजरा। और उस समय मल्ल राजा सरस्तीपाल का शासन मल्ल वाले इलाके के उनके कौन कौन से अनुयायी मिले। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों,
जितने भी धर्म होते हैं तो उनका एक विशेष दर्शन होता है, उनकी एक विशेष फिलॉसफी होती है। आप कहोगे सर दर्शन का मतलब क्या है, फिलॉसफी का मतलब क्या है? तो दोस्त दर्शन का मतलब होता है केंद्रीय विचार, सेंट्रल थॉट ऑफ एनीथिंग। जैसे कि आप और मैं, हमारा भी एक दर्शन होता है, हमारी भी एक फिलॉसफी होती है। हम अक्सर कहते हैं ना, यार मेरा सिद्धांत ऐसा नहीं है, यार मैं ऐसा नहीं करता, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये हम अपने दर्शन के बारे में बता रहे होते हैं, यह हम अपनी फिलॉसफी के बारे में बता रहे होते हैं। तो जैन धर्म का जो दर्शन है उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है, सबसे ज्यादा जो इस पर इफेक्ट हुआ है दोस्तों, वो सांख्य दर्शन का हुआ है। अभी याद होगा आपको, हमने 6 प्रकार के दर्शनों को पढ़ा था। तो सांख्य जो दर्शन है, सांख्य जो फिलॉसफी है, उसका जैन धर्म पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। तो आइए हम समझते हैं जैन धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो जैन धर्म की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है, यह धर्म अनीश्वरवादी है। कैसा धर्म है दोस्तों? यह अनीश्वरवादी धर्म है। इट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, यह भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, यह गॉड के गॉड का एग्जिस्टेंस होता है उसे यह नहीं मानता। तो यह अनीश्वरवादी धर्म है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों जो जैन धर्म है वो 3 बातों को स्वीकार करता है। किस किस बात को? तो यह आत्मा को स्वीकार करता है, यह आत्मा को एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट द सोल। आत्मा के अलावा दोस्तों यह पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है, यह रीबर्थ को भी स्वीकार करता है। इसका मानना है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और अगर आत्मा का पुनर्जन्म होगा तो आत्मा के पुनर्जन्म में सबसे बड़ा योगदान होता है कर्म का। तो आप ये भी कहेंगे इट ऑल्सो अंडरस्टैंड और बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ कर्मा। तो जैन धर्म की ये 4 बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो ना सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा में काम आएंगी बल्कि आपको मुख्य परीक्षा में भी मदद करेंगी कि जैन धर्म अनीश्वरवादी है, आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है और कर्म को मानता है। ठीक है सर, ये तो हो गई 4 विशेषताएं। अब ये बताइए कि जो जैन धर्म है उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कहा है, कि कैसे आप दुनिया में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इस जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैनिज्म में 3 सिद्धांत बताए गए हैं दोस्तों। जो पहला सिद्धांत है उसे कहा जाता है त्रिरत्न। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है पंच महाव्रत। ठीक है, अगर आपको त्रिरत्न की प्राप्ति करनी है तो आपको पंच महाव्रत की आवश्यकता पड़ेगी। और जो तीसरा सिद्धांत है उसे कहा जाता है सप्तभंगी नय। कई बार इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है दोस्तों, अनेकांतवाद भी कहा जाता है। कई बार इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। हालांकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन उतना डिटेल में अभी हमें नहीं पढ़ना है। आइए हम समझते हैं त्रिरत्न क्या है, पंच महाव्रत क्या है और सप्तभंगी नय या अनेकांतवाद क्या है। तो त्रिरत्न में 3 चीजें आती हैं। एक है दोस्तों सम्यक ज्ञान, इंग्लिश में कहा जाएगा राइट नॉलेज। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सम्यक दर्शन, इंग्लिश में कहा जाएगा राइट फेथ या राइट बिलीफ। और तीसरा दोस्तों है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, कीजिए मार्क्स निकल गया है वो। ठीक है, और तीसरा रहेगा सम्यक आचरण। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा? सम्यक आचरण, जिसे कहा जाएगा राइट एक्शन। तो ये 3 त्रिरत्न है कि इन 3 चीजों को व्यक्ति को पाना चाहिए। एक तो व्यक्ति के पास सही ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति के पास सही चीजों पर विश्वास होना चाहिए और व्यक्ति का आचरण सही होना चाहिए, उसकी एक्शन सही होनी चाहिए। तो सर ये त्रिरत्न हमको कैसे मिलेंगे? तो जैन धर्म कहता है कि अगर आपको सही ज्ञान, दर्शन और आचरण चाहिए तो इसके लिए आपको 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा, पंच महाव्रत को फॉलो करना पड़ेगा। सर ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो याद रखना दोस्तों, पंच महाव्रत अब वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है, दूसरा सत्य, ठीक है, ट्रुथ, तीसरा हो जाएगा दोस्तों अस्तेय, अस्तेय मींस नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, चौथा हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह, और 5वां हो जाएगा ब्रह्मचर्य। 5वां क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो दोस्तों इन त्रिरत्न को प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत की आवश्यकता पड़ेगी और पंच महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आखिरी पॉइंट आता है सप्तभंगी नय, अनेकांतवाद या स्यादवाद। देखो दोस्तों ये बहुत सिंपल फिलॉसफी है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी चीज संपूर्ण सत्य नहीं होती। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ इन द वर्ल्ड। हर एक चीज और हर एक सत्य जो है वो सापेक्षिक होता है दोस्तों। सापेक्षिक का मतलब यह होता है कि जिस
स्थिति में हम एक चीज को देखते हैं वह उस समय के लिए सत्य होता है, दूसरे समय के लिए वो असत्य भी हो सकता है। तो देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली ट्रूथ इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज एक समान या यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कंसेप्ट नहीं होता। हम चीजों को जिस परिस्थिति में देखते हैं उस परिस्थिति में वो चीज सही होती है और दूसरी परिस्थिति में वही चीज गलत भी हो सकती है। जैसे कि दोस्तों एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे समाज में प्रेम विवाह को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। जो लोग उदारवादी मानसिकता के हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो परंपरागत नहीं है और जो प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी के हैं, जिनको भारत के संविधान में विश्वास है, तो वह लव मैरिज को सपोर्ट करेंगे और उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन जो परंपरावादी लोग हैं, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो इसको अस्वीकार करेंगे। तो एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं, किसी का विश्वास कुछ और है, किसी का विश्वास कुछ और है। ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यही है दोस्तों सप्तभंगी नय अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत। तो देखिए यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इनको पढ़ें कि अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। त्रिरत्न यहां पर दिए गए हैं, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। और इसके लिए 5 महाव्रतों की बात की गई है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा इज नॉन वायलेंस, सत्य इज ट्रूथ, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन पोजिशन, ब्रह्मचर्य चेस्टिटी इसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। तो यहां पर हमने जैन धर्म की विशेषताओं को भी डिस्कस कर लिया, हमने जैनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैन धर्म में विभाजन किस प्रकार से हुआ, जैनिज्म में डिवीजन किस प्रकार से हुआ। आपने सुना होगा एक दिगंबर जैन धर्म होता है और दूसरा होता है श्वेतांबर। तो हमें यह देखना है कि जैन धर्म 2 भागों में कैसे बटेगा, दिगंबर और श्वेतांबर। तो आइए कहानी के रूप में समझिए दोस्तों। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि जो 300 बीसी के आसपास, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास जो मगध वाला इलाका है दोस्तों, तो मगध वाले इलाके में एक बहुत बड़ा अकाल आया जो लगभग 12 वर्षों तक चलता रहा, जो लगभग 12 ईयर तक कंटिन्यू चलता रहा। इतना बड़ा फैमिन था कि वो 12 सालों तक चलता रहा, 12 सालों तक लगातार वहां पर अकाल हुआ। तो दोस्तों जैन धर्म के 2 बड़े प्रवर्तक इस समय मगध वाले इलाके में रहते थे। एक प्रवर्तक थे और इनका नाम था भद्रबाहु, और जो दूसरे प्रवर्तक थे इनका नाम था स्थूलभद्र। इनका नाम क्या था? स्थूलभद्र नाम था। तो एक प्रवर्तक थे जिनका नाम था भद्रबाहु और दूसरे प्रवर्तक थे स्थूलभद्र। तो जब मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो भद्रबाहु ने यह डिसाइड किया कि वह अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक जाएंगे और यह कर्नाटक चले गए। और स्थूलभद्र ने यह निर्धारित किया कि वह मगध वाले इलाके में ही रहेंगे, मगध में ही दोस्तों वो स्टे करेंगे। लेकिन भद्रबाहु कुछ समय के बाद वापस आ गए। जब परिस्थितियां ठीक हो गई तो यह वापस से मगध वाले इलाके में आए। जैसे ही ये मगध वाले इलाके में आए तो यहां पर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में वैचारिक मतभेद हो गए। उनके बीच में दोस्तों यहां पर कंफ्लिक्ट हो गया और इसी कंफ्लिक्ट के कारण, इसी वैचारिक मतभेद के कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जो भद्रबाहु के समर्थक थे उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो स्थूलभद्र के समर्थक थे दोस्तों उन्हें श्वेतांबर कहा गया, क्योंकि यह श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं तो इन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भद्रबाहु के समर्थक क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूलभद्र के समर्थकों को श्वेतांबर कहा गया क्योंकि यह श्वेत वस्त्रों को धारण किया करते थे। तो यह दोस्तों जैन धर्म के विभाजन के बारे में कुछ बात है। इट इज रिलेटेड विद द डिवीजन ऑफ जैनिज्म। आइए आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के कुछ तथ्यों की ओर बात करते हैं। कुछ मेजर फैक्ट को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्रमुख तथ्य हैं, कुछ बातें हैं जो जैन धर्म के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे, कौन कौन से वो किंग थे जो जैनिज्म को मानते थे। तो देखिए इसमें प्रमुख नाम है उदयन का, जो कि हर्यक डायनेस्टी से संबंधित है। दूसरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश के संस्थापक, और श्रवणबेलगोला में अंतिम समय इन्होंने अपना गुजारा था। तीसरा नाम है कलिंग के राजा खारवेल का दोस्तों, खारवेल का। जब अटैक किया जाता है कलिंग पर तो एक मूर्ति भी लेकर के आई जाती है कलिंग वाले इलाके से। एक और नाम आपको याद रखना है चंदेल शासक, क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासकों का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, अर्थात ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों कर्नाटक में मैसूर वाला जो इलाका है वहां पर एक वंश हुआ करता था। अगला तथ्य बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैसूर वाला जो इलाका है वहां पर एक गंग वंश हुआ करता था, इंग्लिश में इसको गंगा वंश भी कहा जाता है। तो वहां पर एक मंत्री थे और इन मंत्री का नाम था चामुंड।
चामुंड नाम के एक मंत्री गंग वंश में हुआ करते थे, मैसूर वाले इलाके में। तो इन्होंने या इनके सहयोग से श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में ही आता है, श्रवण बेलगोला में दोस्तों भगवान बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो कई बार 2-3 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि श्रवण बेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे दोस्तों, श्रवण बेलगोला जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, जो कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा बनवाई गई थी। इस प्रकार की एक विशाल मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। और याद रखना, श्रवण बेलगोला वही जगह है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। देखिए, इसके अलावा याद रखेंगे मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। कुछ और फैक्ट भी हैं, ये आखिरी चीजें हैं कि खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। कुछ जैन मंदिर मिलेंगे तो इससे यह पता पड़ता है कि चंदेल शासक जैनिज्म के फॉलोवर थे। दूसरा, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये पहले ही दोस्तों हम पढ़ चुके हैं जब हम साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे। और अगली चीज, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि जगह पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होता है वो मल्ल पावापुरी की जगह होती है और उस समय मल्ल राजा सृष्टिपाल का वहां पर शासन होता है। इसी के साथ जैन धर्म के बारे में सारी बातें खत्म होती हैं। इसमें बस 2 संगतियों के बारे में बात बची है। 2 जैनिज्म की काउंसिल होंगी, उनके बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे और हमारा यह टॉपिक हम यहां पर समाप्त करते हैं। कल दोस्तों हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने जैन धर्म को डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमने जैनिज्म के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। यहां पर 5 मिनट में आपका क्विक रिवीजन कराते हैं और फिर हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जैन धर्म के बारे में हमने कुछ बातें देखी थी दोस्तों। जैसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जबकि जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो ऑक्स है, सांड है, जबकि महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो लायन है दोस्तों, वो शेर है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पार्श्वनाथ थे। जो पार्श्वनाथ हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैनिज्म के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। इन सिद्धांतों में शामिल है अहिंसा, नॉन वायलेंस, इसमें शामिल है सत्य, ट्रुथ, इसमें शामिल है दोस्तों अस्तेय, और इसमें शामिल है अपरिग्रह। तो ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद महावीर स्वामी के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा गया और यही जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं, जो एक व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए अगर उसे निर्वाण की प्राप्ति करनी है। फिर हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था कि महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम वाले इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के दोस्तों संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या की और इसके बाद जृंभिक नाम के गांव में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जिन, आहर्त और निग्रंथ के नाम से जाना गया। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल हुए, जबकि प्रथम महिला अनुयायी चंपा हुई। और स्वामी महावीर की मृत्यु के बाद दोस्तों जो प्रथम थेरा या प्रथम उपासक हुए वो आर्य सुधर्मा हुए। ये कुछ बातें हमने स्वामी महावीर के बारे में डिस्कस की थी। इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई या मोक्ष की प्राप्ति हुई तो इन्हें पावापुरी नाम की जगह पर मोक्ष की प्राप्ति हुई, जहां उस समय मल्ल राजा सृष्टिपाल का शासन हुआ करता था। ठीक है, फिर हमने जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में बात की थी कि जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आता है। राइट बिलीव, राइट नॉलेज और राइट एक्शन को जिसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर हमने यह भी देखा था कि अगर इन त्रिरत्न को आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए 5 महाव्रत आपको लेना होगा। 5 वोज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रारंभिक 4 जो इसके व्रत हैं दोस्तों वह पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे, जबकि ब्रह्मचर्य जो है वह महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों में जो बड़े बड़ा नाम आता है वो बिंबिसार का नाम भी इसमें शामिल है। उसके अलावा राजा खारवेल का नाम इसमें शामिल है। तो बड़े बड़े लोगों ने जैन धर्म को अनुयायी रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी इसमें शामिल है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति की भी स्थापना कराई गई थी। तो ये सारी चीजें भी हमने कल देख ली थी जैन धर्म के बारे में। आई रियली होप कि आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा। आपका हर दिन का होमवर्क होता है कि जो भी किताब आपके पास है उससे आप एमसीक्यू जरूर लगाएं। या तो लूसेंट की किताब से ही एमसीक्यू लगा लीजिए, अरिहंत की किताब से लगा
लीजिए या फिर घटना चक्र से लगा लीजिए, पर एमसीक्यू आपको जरूर लगाना है ताकि वो प्रश्न जो आपसे नहीं बन रहे हैं वह उस पुस्तक को लगाने के बाद आपसे बनने लगे और इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आधा टॉपिक हम आज कवर करेंगे दोस्तों और आधा टॉपिक हम कल कवर करेंगे। तो अब हम बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, बौद्ध धर्म को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि सर आखिरकार बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, आखिरकार बुद्धिज्म का राइज क्यों हुआ? तो इसका आंसर वही है जो हमने जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया था। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो वैदिक रिलीजन है, जो वैदिक धर्म है, उसमें लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, उसमें लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था। पॉल्यूशन का यहां पर मतलब यह है दोस्तों कि उसमें अलग अलग कुरीतियां आ रही थी और बहुत सी चीजें वैदिक धर्म में ऐसी हो रही थी जो लोगों के लिए आसान नहीं थी। तो लोगों ने विकल्पों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया, लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए और इन्हीं विकल्पों के रूप में बहुत सारे नए संप्रदायों का उदय हुआ, बहुत सारे नए सेक्ट यहां पर आने लगे, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, आजीवक है और ऐसे कई सारे पंथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन्हीं पंथों में से दो पंथ सबसे ज्यादा सफल हुए, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय का नाम आता है और आगे जाकर के इन्होंने धर्म का रूप ले लिया। तो जो कारण जैन धर्म के उदय के थे, बिल्कुल वही कारण आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के उदय के भी होंगे। सर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बुद्ध धर्म में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका एक परिचय पढ़ेंगे कि परिचय में हम दो बातें जानेंगे, वो भी गौतम बुद्ध के बारे में। एक तो उनके जीवन के बारे में जानेंगे और दूसरा ये जानेंगे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। फिर दूसरे पार्ट में हम बुद्ध धर्म की विशेषताओं को पढ़ेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म से जुड़े हुए तथ्य और बुद्धिज्म से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो 3 पॉइंट हमने जैन धर्म के बारे में पढ़े थे, वही 3 बिंदु हमें बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातों को। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। ऐसा इसलिए था दोस्तों कि बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो भारत के अलावा एशिया के बहुत बड़े भाग में फैला, साउथ एशिया के बहुत बड़े भाग में बुद्धिज्म का धर्म फैला। इसी कारण से गौतम बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा गया। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के अंतर्गत आता है और यह इलाका नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था और इस घटना को, इनके जन्म की घटना को बुद्ध धर्म में कमल और सांड से दर्शाया जाता है, लोटस और बुल के द्वारा दर्शाया जाता है। अब 2-3 बातें याद रखिए। देखिए दोस्तों, जो बुद्ध धर्म है उसमें गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातों को अलग अलग तरीकों से बताया जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं तो उन्हें जातक कहानियों के द्वारा बताया जाता है। जब बुद्ध धर्म के जो जीवन है उसके अलग अलग जो चरण रहे, जीवन की जो अलग अलग स्टेजेस रही, उन्हें अलग अलग चिन्हों के द्वारा बताया जाता है, उन्हें अलग अलग सिंबल के द्वारा बताया जाता है। जैसे जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म का चिन्ह कमल और सांड को माना गया, बर्थ का जो सिंबल है वो लोटस और बुल को माना गया। जब गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया, अर्थात वो संन्यास की ओर आगे बढ़े, रिनंसिएशन के लिए आगे बढ़े, तो उसे घोड़े हॉर्स के द्वारा दर्शाया गया। दोस्तों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, अर्थात उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसे स्तूप के द्वारा दर्शाया गया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जब उन्होंने उपदेश दिया, तो उसे व्हील के द्वारा दर्शाया गया। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध के जो जीवन की अलग अलग घटनाएं हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब उन्होंने घर का त्याग किया, वो संन्यास की ओर गए, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ये कुछ बातें दोस्तों यहां पर आपको याद रखनी है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नाम की जगह पर हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म को कमल और सांड के द्वारा दर्शाया गया, लोटस और बुल के सिंबल के द्वारा इसे डिनोट किया गया। दोस्तों
सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, हेड ऑफ शाक्य गण। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कबीले थे, तो छोटा सा कबीला मान सकते हैं आप। तो शाक्य नाम का एक कबीला था, तो उसके सरदार थे शुद्धोदन, जो कि इनके पिता थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया था, लेकिन गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिनों के बाद ही महामाया या महादेवी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। प्रजापति गौतमी के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की महिला से कर दिया गया, और जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दोस्तों राहुल रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। तो यह गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी है, और इसे एक बार हम महावीर स्वामी के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है जन्म। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है दोस्तों? लुम्बिनी नाम के इलाके में हुआ है। जबकि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कुंडग्राम वाले इलाके में हुआ था। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। अभी तो आपको चीजें याद हैं, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद यहीं पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पॉइंट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, शुद्धोदन। जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ओके, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माता का नाम, तो इनकी माता का नाम दोस्तों याद रखना है महामाया या महादेवी या माया देवी। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ओके, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो याद रखेंगे, इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। बना लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यशोधरा से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम राहुल था, जबकि इनको एक डॉटर पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम अनोज्जा या प्रियदर्शनी था। क्या नाम था? अनोज्जा या प्रियदर्शनी नाम था। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए दोस्तों। ये कुछ पॉइंट यहां आपको पता होने चाहिए कि जन्म, एक कंपैरिजन होना चाहिए कि यार ये चीजें साथ ही साथ हमें पता पड़ती जाएं, ताकि जब प्रश्न आए तो यहां से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए सर, यहां तक तो सारी बातें क्लियर हैं, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं कि आखिरकार गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उनकी शादी कैसे हुई, ये सारी बातें क्लियर हो गई। पर अब जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है वो यह आता है कि देखिए साहब, गौतम बुद्ध एक बहुत अच्छे राजा के यहां पैदा हुए थे, शाक्य गण के मुखिया उनके पिताजी थे, पूरी सुख सुविधाएं थी, उनका विवाह भी हो चुका था, पुत्र भी उनका आ चुका था दोस्तों। तो ऐसा क्या हो गया कि गौतम बुद्ध को संन्यास लेना पड़ा, भगवान बुद्ध को संन्यास लेना पड़ा? तो देखिए, इस कहानी को जरा समझिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो उसी समय पर इनके पिता शुद्धोदन से मिलने के लिए दूर दूर से अलग अलग साधु, महात्मा, संत आते थे, और इन्हीं ने, इन सभी लोगों ने शुद्धोदन से यह कहा था कि आपका बेटा आगे जाकर के सन्यासी बनेगा। राजा के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि यार उसका बेटा जो इतना प्रतापी है, जिससे वो चाहते हैं कि वो इस राज्य को आगे बढ़ाए, वो तो सन्यासी बनने वाला है। तो यही कारण था कि बचपन से ही सिद्धार्थ को हर एक प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की गई। अच्छे महलों में रखा गया, अच्छा खाना खिलाया गया, किसी भी प्रकार के दुख से सिद्धार्थ को दूर रखा गया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह भी करवा दिया गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, और सिद्धार्थ लगभग 29 वर्ष के हो गए थे दोस्तों। 28-29 वर्ष की आयु हो चुकी थी, और उन्हें दुख के बारे में अब तक पता नहीं चला। तो फिर से वही प्रश्न आता है कि सर, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने संन्यास धारण कर लिया? तो एक बार इन्होंने, सिद्धार्थ ने यह मन बनाया, 28 साल के आसपास की इनकी आयु थी, और इन्होंने सोचा कि आज मैं कपिल वस्तु की सैर करना चाहता हूं। कपिल वस्तु से ही संबंधित है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु में। तो इन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं कपिल वस्तु की सैर करना चाहता हूं। अगर उस जमाने में किसी को सैर सपाटे पर जाना पड़ता था तो घोड़ा गाड़ी की सहायता ली जाती थी दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक घोड़ा था, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक। इन्होंने अपने घोड़े को बुलाया, कंथक को बुलाया, और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने सारथी को बुलाया, और सारथी का नाम था चन्ना मेरेया। ठीक है, मतलब चन्ना बस नाम था। तो कंथक नाम का घोड़ा था और चन्ना नाम का सारथी था। ठीक है, तो अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी चन्ना के साथ ये कपिल वस्तु की सैर पर निकल जाते हैं, कपिल वस्तु घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब ये कपिल वस्तु की सैर पर जाते हैं तो यह कपिल वस्तु में 4 दृश्य इनको दिखाई देते हैं।
चार अलग अलग सीन या चार अलग अलग सिनेरियो ये कपिलवस्तु में देखते हैं। जो पहला दृश्य दोस्तों इनके द्वारा देखा जाता है वह एक बूढ़े व्यक्ति का दृश्य होता है। किसका दृश्य होता है? वह एक बूढ़े व्यक्ति का दृश्य होता है, वह एक ओल्ड मैन का दृश्य होता है। फिर आगे जाते हैं और इनको दूसरा दृश्य दिखाई देता है और उसमें यह एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और आगे जाकर के यह एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, यह एक डेड बॉडी को देखते हैं। अब समझिएगा, इन्होंने पहले तीन अलग अलग दृश्य देखे, तीन अलग अलग सिनेरियो देखे। एक बूढ़े व्यक्ति ओल्ड मैन को देखा, एक बीमार व्यक्ति एक सिक पर्सन को देखा, उसके बाद एक डेड बॉडी या एक शव को देखा। इन तीनों दृश्यों को देख करके सिद्धार्थ, जिन्होंने लगभग 28 वर्ष तक दोस्तों किसी भी प्रकार के दुख को नहीं देखा था, वो अत्यधिक दुखी हो गए और दुखी होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। चिंता होने लगी उन्हें कि मेरे साथ भी यही होगा, मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा, मुझे भी एक दिन बीमारी लगेगी और मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा। तब मेरा परिवार कैसे जिएगा, मेरा पुत्र कैसे जिएगा, मेरी पत्नी कैसे जिएगी, ये सारे सवाल उनके मन में आने लगे। फिर दोस्तों उन्होंने एक चौथा दृश्य देखा और चौथा दृश्य था एक सन्यासी का, एक मॉन्क का। और जैसे ही उन्होंने सन्यासी को देखा वो बहुत ही ज्यादा खुश था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहा था। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि चन्ना, यह व्यक्ति इतना ज्यादा खुशी कैसे है? तो चन्ना ने कहा कि देखिए बुद्ध, यह सारथी है, देखिए सिद्धार्थ, यह एक सन्यासी है और सन्यासी का जो जीवन होता है उसमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता, और अगर मोह नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो यह व्यक्ति हर एक प्रकार के बंधन से मुक्त है, हर एक प्रकार के मोह से मुक्त है। यही कारण है कि यह इतना ज्यादा प्रसन्न है। तो गौतम बुद्ध, जो कि तीन दृश्यों को देख करके बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हो गए थे, जैसे ही उन्होंने एक सन्यासी को देखा उन्हें प्रसन्नता महसूस हुई और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वह भी रिनंसिएशन के पाथ पर जाएंगे, वह भी सन्यास के मार्ग पर जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास धारण किया। गौतम बुद्ध के घर त्याग करने की इस घटना को बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और इसका चिन्ह और इसका प्रतीक घोड़े को बताया गया है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। जब उन्होंने घर का त्याग किया, जब वह सन्यास की ओर आगे बढ़े तो इसे घोड़े से दर्शाया गया और इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, संन्यास लेने की घटना को, रिनंसिएशन की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब देखिए, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर सन्यास की ओर आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि तुरंत ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुरंत आपने सन्यास लिया और तुरंत आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो देखिए, जैसे ही इन्होंने कपिलवस्तु को छोड़ा, ये सबसे पहले वैशाली नाम की जगह पर पहुंचे। सबसे पहले कहां पर पहुंचे? वैशाली नाम की जगह पर ये पहुंचे और वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई दोस्तों। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद यह उनके प्रथम गुरु बने, यह उनके फर्स्ट गुरु भी बने। तो वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य फिलॉसफी को सीखा और यह इनके प्रथम गुरु बने। उसके बाद जब इन्होंने अलार कलाम से सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर ली और उन्हें लगा कि अभी भी मुझे ज्ञान की जरूरत है, तो ज्ञान की तलाश में ये आगे बढ़ गए। और वैशाली के बाद दोस्तों यह राजगीर नाम की जगह पर पहुंचे और राजगीर में इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई और रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा ली और यह इनके द्वितीय गुरु कहलाए, यह इनके सेकंड गुरु कहलाए। ठीक है, तो दो प्रश्न यहां से बनेंगे, सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। गौतम बुद्ध के गुरुओं का नाम लिखिए, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम से सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी को सीखा था, जबकि रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग की कला को सीखा था ताकि ये आगे जाकर के मेडिटेशन कर सकें। तो अब शिक्षा का काम हो चुका है। सांख्य के बारे में भी वो जानते हैं, जो कि एक रेशनल फिलॉसफी है, तार्किक दर्शन है। योग के बारे में भी अब ये जानते हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे और दोस्तों यह उरुवेला नाम की एक जगह पर पहुंचे और जब ये उरुवेला नाम की जगह पर पहुंचे तो यहां इनकी मुलाकात 5 साधुओं से हुई। यहां इनकी मुलाकात 5 और ऐसे लोगों से थी जो सन्यास ग्रहण करने के लिए आए हुए थे, जिसमें
कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी शामिल थे। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर 5 दूसरे सन्यासियों से इनकी मुलाकात हुई। ये कुछ ऐसी ही बात है दोस्तों कि आप जब कहीं पर रहकर के पढ़ाई करते हैं, अपने घर में रहकर के पढ़ाई करते हैं, तो हो सकता है वहां आपके दोस्त यार ना मिले, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और आप ही के जैसे एग्जाम या पढ़ाई करने वाले दूसरे लोग आपको मिलते हैं, तो ये उस प्रकार से फ्रेंड्स इनको मिले, 5 अलग अलग दोस्त इनको मिले। तो उस गौतम बुद्ध ने इन सभी लोगों के साथ मिलकर के कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सभी लोगों के साथ मिलकर के बहुत कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी और लगातार ये बहुत कठोर तपस्या करते रहे। क्या करते रहे? लगातार ये बहुत कठोर तपस्या करते रहे। लेकिन कठोर तपस्या करते करते इन्हें इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला, इन्हें इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और लगभग ये इनका जीवन खत्म होने वाला था, लगभग ये मरने वाले थे, इतनी कठोर तपस्या ये कर रहे थे। तब गौतम बुद्ध को एक बात समझ में आ गई कि तपस्या करने का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने शरीर को तकलीफ दें और आप अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी विचार ना करें। यह चीज आप लोगों को भी बहुत जरूरी समझना है मेरे दोस्त। याद रखना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपनी हेल्थ का आप बहुत ख्याल रखिए। याद रखिए, 6-8 घंटे की कम से कम पूरी नींद लीजिए, आधा घंटा 45 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज कीजिए। आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो भी करना है करो। इतना जब आप करोगे ना, तो जब आपको 4 घंटे पढ़ने के लिए बैठोगे तो बहुत एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी। अदरवाइज आप ये सोच रहे हो कि आप घंटों जग के पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल बैठे रहोगे और कहीं पर भी नहीं जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन आएगा, अलग अलग बीमारियां आएंगी। तो पता पड़ा, एक हफ्ते में जितना नहीं पढ़ा, 1 महीने बेड पर बैठे रहे तो सारी आपकी मेहनत हो जाएगी खराब। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को एक बात समझ में आ गई कि मुझे मेरे शरीर को तकलीफ नहीं देनी है और यहीं से गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया। यहीं से गौतम बुद्ध ने मिडिल पाथ को अपनाना शुरू कर दिया। और फिर दोस्तों 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद बिहार के बोध गया वाले इलाके में, बिहार के बोध गया वाले इलाके में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध या भगवान बुद्ध कहा गया और इसका प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष को बनाया गया। स्थान था बोध गया। अब देखो क्या क्या प्रश्न निकल करके आते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां मिला? तो आंसर कीजिएगा, बोध गया में इनको ज्ञान मिला, जो कि बिहार वाले इलाके में आता है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो फिर आंसर कीजिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा दिन इनको ज्ञान मिला। तीसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? तो याद रखें, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखो, यही बातें महावीर स्वामी के बारे में भी आप रिवाइज कर सकते हैं। स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जरंभिक नाम के गांव में प्राप्त हुई थी। दोस्तों, जरंभिक ग्राम में प्राप्त हुई थी। इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान है वो रिजु पालिका नदी के किनारे मिला था, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुई है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाए। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो महावीर, जिन, अहर्त और निग्रंथ के नाम से जाने गए। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की, कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। अब दोस्तों, अगली बात ये निकल के आती है कि अगर एक व्यक्ति को ज्ञान मिल गया है, अगर एक व्यक्ति को नॉलेज मिल गया है, तो निश्चित सी बात है कि वह इसका प्रचार प्रसार भी करेगा। और प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उपदेशों को देना। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में अब हम जानेंगे, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, तो ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा। दोस्तों देखिए, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया। कहां पर दिया? ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया। और जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। याद रखें, जब उन्होंने घर का त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे निर्वाण कहा गया। और जब दोस्तों उन्होंने पहला उपदेश दिया तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। और एक और प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? मोस्ट नंबर ऑफ टीचिंग। तो याद रखें दोस्तों, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे।
ठीक, यहां तक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जबकि सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो उन्होंने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। अब जब एक व्यक्ति उपदेश देगा तो उसके अनुयायी भी बनेंगे, उसके फॉलोवर भी बनेंगे। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी थे वो तपस्यु और कल्लिक नाम के दो व्यक्ति थे। तपस्यु और कल्लिक नाम के दोस्तों दो व्यक्ति थे, जबकि बड़े बड़े राजाओं में बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, इन सब का नाम निकल करके आता है। और जो अशोक हैं, हालांकि उनके समकालीन नहीं है, अशोक आगे जाकर के बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये सारे शासक यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम समय के बारे में, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उसे क्या कहा गया, इस टॉपिक के बारे में जरा हम जानते हैं। तो दोस्तों 483 ईसा पूर्व 483 बीसी में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है, वर्तमान देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है, वहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल बुद्ध धर्म में किया जाता है वो शब्द है महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। जो भी गौतम बुद्ध के अवशेष थे, जो भी गौतम बुद्ध के रिमेन थे, उन्हें 8 भागों में बांटा गया और 8 अलग अलग स्तूपों की स्थापना की गई। और उस समय दोस्तों जो कुशीनारा वाला इलाका है वो मल्ल राजाओं के क्षेत्र में आता था। तो जिस प्रकार महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और वह भी मल्ल राजा के राजा में आता था, उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कुशीनारा में हुई है, यह भी मल्ल प्रदेश में ही आता था। ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में पढ़ा, उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा। आज की क्लास के लिए इतना ही कंटेंट काफी है। कल की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में, अन्य तथ्यों के बारे में, और कल हम शैव धर्म के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तब तक आप चीजों को रिवाइज कीजिएगा।